हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए एनबीसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग, द एक्सप्लोर कंडीशन फॉर कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंटल कम्प्लीटली इज क्लासिफाइड एज। कोस्टल इन्वायरमेंटल एरिया जो होता है उसके लिए क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोस्टल जो होता है उसको आप सी कंडीशन भी मान सकते हैं। तो सी कंडीशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन आती है, ये कंडीशन जो होती है जैसे कि सीवियर हो गया, वेरी सीवियर हो गया, एक्सट्रीम, मॉडरेट, ये जो हो गया ये डिपेंड करती है जो कंक्रीट का ग्रेड होता है उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि भाई हमारी कौन सी कंडीशन रहेगी। तो ये कंडीशन जो होती है वो हमारे इसी आईएस कोड में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन में कोस्टल एरिया के लिए हमारा आंसर सीवियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगर आप सीवियर में पीसीसी की बात करेंगे तो पीसीसी के लिए M20 का ग्रेड यूज होता है। आरसीसी की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए M30 ग्रेड जो होता है वो यूज होता है। ये चीज़ आप याद रखिए कि भाई गंभीर स्थिति है तो वहाँ पर पीसीसी के लिए M20, आरसीसी के लिए 30 ग्रेड जो होता है वो यूज होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। M20 जो होता है ये आरसीसी में माइल्ड कंडीशन जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आरसीसी के लिए भी M20 यूज होता है, तो ये माइल्ड के लिए होता है। M20 जो होता है आरसीसी में माइल्ड की कंडीशन, अगर आप पीसीसी बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी ग्रेड यूज नहीं होता है पीसीसी में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। ये जो ग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को आपको अपने दिमाग में ऐसे बिठाना चाहिए कि भाई आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर जो है फटाफट से आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, विच टाइप ऑफ टेस्ट ऑन स्टील इज डन टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। विच टाइप ऑफ टेस्ट, किस तरह का टेस्ट जो होता है आप स्टील के ऊपर करते हैं ताकि आप जो ऑब्टेन कर सके ग्राफ जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। कौन सा टेस्ट होता है वो, तो वो टेस्ट होता है स्टील के ऊपर टेंसाइल टेस्ट। भाई कंप्रेशन टेस्ट जो होता है कंक्रीट के ऊपर किया जाता है, बॉन्ड ये तो नहीं, फ्लेक्सचर भी कंक्रीट से रिलेट करता है। तो ये टेंसाइल ही टेस्ट होता है जो कि स्टील से यहाँ पे रिलेट कर रहा है। कॉमन क्वेश्चन है, इसको देखिए आपको क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने का आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आ ही जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सारे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई। इन ए अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन दिया गया है, the value of actual neutral axis x and the critical neutral axis xc are relate to। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है एक्स ए होगा यहाँ पे, वही थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिस्टेक है। एक्स ए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है बोल रहा है कि भाई अंडर है, तो अंडर में के लिए आपको पता है कि अंडर के लिए क्या लगता है, लेस देन लगता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो लेस देन होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसको आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अंडर वाला ऑप्शन कौन सा दिया गया है, अंडर वाला ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लेस देन होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दो और भी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारे पास देखिए ए सी, यहाँ पर ट्रिक बन रही है आपकी, ए पहले आता है सी बाद में आता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई कौन सा पहले आएगा, एक्स सी पहले आएगा या फिर एक्स ए पहले आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ए पहले आता है सी बाद में आता है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो आपको याद ही रहेगा, किसी को याद नहीं रहता है कि भाई एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो पहले आएगा या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पहले आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आई थिंक आपको ये भूलेंगे नहीं आप कभी भी इस ट्रिक को। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो इक्वल टू होगा एक्स सी के। तो वो कौन सी कंडीशन आती है, बैलेंस सेक्शन की कंडीशन आती है। अब यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एक्स सी से, तो ग्रेटर देन है, इट मीन्स कि हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंपली स्पोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कंटेन्ड एट। सो भाई अगर आप सिंपली स्पोर्टेड स्लैब की बात करेंगे तो उसमें अल्टरनेट बार जो होती है उसको आप यूज करते हैं। एकांतर जो छड़ें होती है अल्टरनेट बारी बारी से यूज होती है,
उसको भाई आप काट सकते हैं, कहाँ पर काट सकते हैं, तो उसको आप काटेंगे 1/7 ऑफ द स्पैन। 1/7 जो होता है वहाँ पर आप उसको काट सकते हैं, अल्टरनेट पार्ट जो होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, ए बीम कर्व्ड इन प्लेन इज सब्जेक्टेड टू, ए बीम कर्व इन प्लेन टू डिजाइन फॉर। सो वो डिज़ाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट, शियर एंड टॉर्जनल, इन तीनों के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। बेंडिंग मोमेंट, शियर एंड टॉर्जनल तीनों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फॉर डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेस इज, डिफॉर्म बार जो होती है उसमें बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है। कॉमन क्वेश्चन है ये, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है डिफॉर्म बार के लिए वो प्लेन बार से ज़्यादा होता है। इसको आप मेज़र करेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसको आप मेज़र कर सकते हैं। इनकी इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होती है। अब यहाँ पे देखिए, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज measure from as cast level of the support of floor, roofs and other horizontal member should not exceed। सो फाइनल डिफ्लेक्शन जो होती है वो स्पैन बटे 250 होती है। कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ वन बे स्लैब द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। वन बे का स्लैब है तो मेन रेनफोर्समेंट जो होती है वो आप कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे वन वे स्लैब की बात हो रही है, तो जब आपका कोई रूम है उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है उसकी चौड़ाई जो होती है उससे 2 गुना से अधिक हो जाए तो आप वन वे स्लैब को कंसीडर करते हैं। तो वन वे स्लैब जो होता है इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होती है वो आप शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है वो लॉन्गर स्पैन में ही आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर एज पर हमारे आईएस कोड इन डिजाइन ऑफ कॉलम द सेक्शनल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन डैश नोर मोर देन डैश ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। सिंपल बात है भाई, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई कॉलम जो होता है उसमें आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो लेस देन कौन सी वैल्यू से नहीं होनी चाहिए और कौन सी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन चीज़ है 0.8 से लेकर 0.6% ये आप स्टील में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन था जो कि हमने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में डाला था कि भाई ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन था, 6 था, 8 था और नन ऑफ द एबव था, सॉरी ऑल ऑफ द एबव था। तो वहाँ पर कई स्टूडेंट 80% स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये आंसर बताया है। भाई वहाँ पे ये पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार प्रोवाइडेड इन, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्योंकि जो हमारा कॉलम होता है उसमें जो आप स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो डिपेंड करती है कि हमारा भाई कॉलम की शेप कैसी है, उसकी शेप पर डिपेंड करती है। अगर रेक्ट एंगुलर है या फिर स्क्वायर है तो आप 4 मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारा सर्कुलर है तो आप मिनिमम 6 प्रोवाइड करेंगे। अगर ऑक्टागोनल है तो 8 प्रोवाइड करते हैं। इसलिए किस पर डिपेंड करती है, उसकी शेप पर डिपेंड करेगी कि भाई हमें कॉलम में कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। कॉमन क्वेश्चन था, सॉल्व आप कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। कॉलम के लिए जो मिनिमम डायमीटर रहता है रोड का वो 12 mm रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड कुछ और चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको सारी वैसी चीज़ें बता दी हैं। तो कॉलम का एक कंप्रेशन मेंबर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वन देखिए, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग सपोर्टिंग ए कंक्रीट कॉलम इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर हमारा आंसर एट द कॉलम हो जाएगा, एट द फेस ऑफ कॉलम यहाँ पर लिया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में।
अब अगला देखिए, व्हेन द सिलेंडर रेशियो आर लेस देन 12 ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ आरसीसी इज कॉल्ड। क्या आप उसको बोलेंगे जब आपका जो सिलेंडर रेशियो है वो 12 से कम है, तो आपका वो कौन सा कंप्रेशन मेंबर कहलाता है आरसीसी का? तो वो शॉर्ट कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYST बार वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शेल बी। वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है वो 60% तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भाई। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पर्पज ऑफ हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रेंथ स्टील बार इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज। पर्पज जो होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर जो आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या पर्पज होता है? उसका ये पर्पज होता है कि भाई हमें ये एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेंथ दे, रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट कर सके, इम्पैक्ट इनिशियली कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारा कुछ हमें देना चाहिए, तब हम उसको प्रोवाइड करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। अगला देखिए, इन द डिज़ाइन ऑफ पुर्लिन। पुर्लिन को आपको डिज़ाइन करना है तो जो डेप्थ होती है एंगल सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन। डेप्थ जो होती है एंगल सेक्शन की वो किस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमसे सिर्फ डेप्थ ही पूछी गई है। आपको जो जुड़ाई होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट जो होता है पुर्लिन में वो कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेप्थ की अगर आप बात करेंगे तो L/45 होती है। L/60 जो होती है उसकी ये ब्रेड्थ होती है भाई, चौड़ाई होती है। एंड WL/10 जो होता है ये बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलता है जो पुर्लिन होता है। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए भाई, क्योंकि अभी यहाँ पे डेप्थ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि ब्रेड्थ से पूछा जाए और बेंडिंग मोमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग इज रिलेटेड टू डैश रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो भाई ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भूकंप से रिलेट करता है, अर्थक्वेक से रिलेट करता है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता इन बोल्ट यूज फॉर कॉलम बेस के लिए। कॉलम बेस होता है उसमें बोल्ट यूज किए जाते हैं, उसमें भाई परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 120 न्यूटन पर mm² आपको बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, शेप फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड रोलर बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम। शेप फैक्टर जो होता है रोलर बीम सेक्शन कितना होता है? तो कितना होता है? 1/10 से 1/20 ये शेप फैक्टर होता है स्टैंडर्ड रोलर बीम सेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन प्लेट गर्डर स्टील प्लेट आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम प्लेट्स टू इनहेंस इट्स। क्या बढ़ाने के लिए भाई आप प्लेट गर्डर में स्टील प्लेट जो होते हैं उसको प्लेस करते हैं बॉटम एंड टॉप पर। टॉप एंड बॉटम प्लेट्स टू इनहेंस किसको बढ़ाने के लिए? तो वो होती है फ्लेक्सर स्टिफनेस जो होती है उसको बढ़ाने के लिए ही आप प्लेट गर्डर में स्टील की प्लेट जो होती है उसको बॉटम एंड टॉप पर प्लेस करते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर, जब हमारी प्लेट जो है वो वेदर के संपर्क में आ रही है तो टैकिंग रिपीट जो होती है आर प्रोवाइडेड एट ए पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। किस वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए? सो जब भी आपसे टैकिंग रिब्स के बारे में आंसर पूछेगा तो एक आंसर हमारे दिमाग में ये आता है कि 32T और 300 mm दोनों में से जो भी कम रहेगा वो हमारा आंसर होता है। या 32 ऑप्शन में दिया हो तो ये आंसर, या फिर 300 mm दिया हो तो वो आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगाई हो कि वही एक्सपोज टू वेदर, जो वेदर की में संपर्क में आ रहा है, तो उस केसेस में हमारा जो आंसर रहता है वो 16T या फिर 200 mm
दोनों में से जो कम रहेगा वो हमारा आंसर होता है। कंडीशन नहीं लगाई होगी तब हमारा आंसर ये रहेगा, कंडीशन लगी होगी तब हमारा आंसर ये होता है। कॉमन चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट में देखिए, इन द फील्ड वेल्ड द बिगेस्ट सेक्शन इज द, तो वो होता है थ्रोट जो होता है फील्ड वेल्ड का, वो होता है बिगेस्ट सेक्शन। नेक्स्ट में देखिए, एक कनेक्शन वेयर टू एंगल आर यूज, एक ऐसा कनेक्शन जहां पर दो एंगल यूज होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वेब ऑफ द बीम टू ट्रांसफर एंड डायरेक्शन ऑफ द बीम टू द फ्लेंज ऑफ कॉलम यूजिंग बोल्ट आर कनेक्टर इज कॉल्ड, उसको आप फ्रेम कनेक्शन के नाम से जानते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन रिवेट कनेक्शन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिवेट फ्रॉम द एज इज केप्ट विद द व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग फेलियर ड्यू टू। भाई जब भी आप रिवेट कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई प्रिवेंटिंग फेलियर, आपको फेलियर जो होता है उसको रोकने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस आप रखते हैं रिवेट ऑफ द रिवेट फ्रॉम द एज जो होती है, एज से आपको मिनिमम डिस्टेंस रखनी पड़ती है, वो आप इसलिए रखते हैं ताकि जो फेलियर होता है उसको रोक सके। तो अगर आप यहाँ पे जो एज की डिस्टेंस की बात करें कि कितनी आप रखते हैं, तो वो 1.5 डाया रखते हैं, 1.5 डाया आप रखते हैं। तो वो आप इसलिए रखते हैं, तो टीयरिंग जो होती है प्लेट वहाँ पर फेल हो जाती है, इसको रोकने के लिए आप एज की डिस्टेंस इतनी रखते हैं ताकि भाई टीयरिंग में हमारी जो प्लेट है, रिवेट है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखिए, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड। टोटल रिक्वायरमेंट जो होती है पानी की, तो वो हमारे इस आईएस कोड में आती है 72 में। 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से डोमेस्टिक के लिए पानी इतना लगता है, ये हमारे इसी आईएस कोड में ही बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द वाटर अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर इज कॉल्ड, उसको स्पेसिफिक रिटेंशन के नाम से हम जानते हैं, स्पेसिफिक रिटेंशन के नाम से हम उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन चाइल्ड इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डैश इन ड्रिंकिंग वाटर, तो वो होता है नाइट्रेट्स, इसका एक और नाम है वो मैथलेमोग्लोबिनिया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द टर्म यूज टू इंडिकेट द वाटर विच इज नॉट केमिकली प्योर इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से जानते हैं। तो ये बोल रहा है कि उस शब्द से आप क्या, सॉरी, उस पानी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो उसको आप होल सम वाटर के नाम से जानते हैं, होल सम वाटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 26 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।